ट्रेडिंग प्रिडिक्शन के एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं आज के दिन निफ्टी क्या किया। मार्केट ओपन हो गया, बड़ा कैंडल बनाया, ये लेवल का ब्रेकआउट दिया। हम क्या बोले थे एनालाइज में कि ये लेवल का अगर बड़ा कैंडल बनाते हुए ब्रेकआउट देगा तो यहाँ हम लोग रेजिस्टेंस पॉइंट बनाने वाले हैं, बड़ा रिवर्सल यहाँ से होगा और डेफिनेटली ये लेवल से ही हुआ है। और आप देखोगे तो हमारा इसके ऊपर कोई लेवल ही नहीं था, ठीक है। देखा जाए तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए डेफिनेटली, और कॉन्फिडेंट अगर नहीं रहेगा तो मार्केट में फिर आप प्रॉफिट भी नहीं कर पाएंगे। और डेफिनेटली लाइव पे हम लोग क्या बोले कि यहाँ चैनल मतलब यहाँ रेजिस्टेंस पॉइंट ले सकता है, और डेफिनेटली लिया और यहाँ से टारगेट कंप्लीट दिया। अब मार्केट नीचे की और ये लेवल 24,000 का सपोर्ट लेता है। ये लेवल का सपोर्ट लेने के बाद मार्केट 110 का जो हमारा पॉइंट है ये पॉइंट के आसपास आते ही फिर रिवर्सल हुआ। अब मार्केट इसका भी लो लगाते हुए यानी 24,000 का भी लो लगाते हुए नीचे की ओर गया है। तो अब देखना ये है कि मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है। उससे पहले हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन पे क्लिक कर लें। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे की ओर आ रहा है, धीरे धीरे कैंडल बना रहा है छोटा छोटा, तो फिर हम लोग कॉल साइड का ही यहाँ पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि मार्केट जाने वाला ऊपर ही है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा देखिए ऐसे नहीं है कि इसका भी ब्रेकआउट देके इसका भी एसएल खा के ऊपर चला जाएगा, लेकिन मार्केट आना ऊपर ही है ये लेवल के आसपास, ठीक है। तो अब मार्केट में बायर का एसएल है नहीं उतना जो नीचे की ओर काम कर पाए, और अगर नीचे की ओर काम करना है तो पोजिशनल एसएल खाना होगा, और अगर पोजिशनल एसएल खाना है मार्केट को तो यहाँ टाइम स्पेंड नहीं करेगा, वैसे ही मार्केट नीचे निकल जाना है, ठीक है। तो या गैप डाउन ओपन होकर एक बड़ा कैंडल नीचे किया और 2-3 कैंडल बना देगा पोजिशनल एसएल अगर खाना है तो। अदरवाइज अगर टाइम स्पेंड कर देता है 10-15 मिनट 2-3 कैंडल या 5 कैंडल, तो फिर डेफिनेटली कॉल साइड का पोजीशन बनेगा यहाँ से और आप फिर जा सकते हैं। देखिए कॉल साइड अगर टारगेट बनेगा तो 24,040 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 24,100। अगर मार्केट ऊपर की ओर जाएगा तो हम लोगों का जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो बनने वाला है 24,040 का पहला रेजिस्टेंस पॉइंट, दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट 24,100 का, तीसरा रेजिस्टेंस पॉइंट 24,165 का, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर की ओर जाना चाह रहा है तो ये पॉइंट पे थोड़ा सा लड़ाई हो सकता है, मशक्कत हो सकता है, अदरवाइज चांस है कि मार्केट 24,100 के पास आए और यहां से फिर बड़ा रिवर्सल हो, ठीक है। अगर मार्केट मान लेते हैं गैप अप ओपन हो गया तो धीरे धीरे फिर यहाँ बायर को बैठाया जाएगा आसानी के साथ, और यही बायर का एसएल खाते हुए मार्केट नीचे की ओर आ सकता है कंटिन्यू ये लेवल यानी 23,960 के आसपास, ठीक है। अगर गैप अप ओपन होगा तो आप कॉल साइड पे जा सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है। ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखना है कि हाँ मार्केट निकल जाएगा, भाई लगाने वाला है, इस तरीके का नहीं होगा। यहाँ ट्रैप करेगा बायर को, बायर का एसएल क्रिएट करेगा और फिर यहीं से रिवर्सल होगा, मार्केट नीचे की ओर आने वाला है। तो अगर आपका कॉल साइड पे प्रॉफिट बन गया है थोड़ा बहुत, तो फिर आप उससे डेफिनेटली थोड़ा बहुत एसएल लेके आप पुट साइड का पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज पहला ट्रेड रहेगा तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करके तो ही ट्रेड लेना है छोटा एसएल के साथ। चलिए अगर मार्केट में गैप डाउन ओपन हो गया, मान लेते हैं यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन हो गया और यदि नीचे की ओर आना चाह रहा है तो फिर मार्केट कहाँ सपोर्ट लेवल बना सकता है। 23,960 का पहला सपोर्ट लेवल, दूसरा सपोर्ट लेवल 23,875। क्योंकि हम ज्यादातर चांस है कि पुट साइड नहीं जाएगा और मार्केट थोड़ा सा आ सकता है ये लेवल के आसपास, और इसके नीचे जाने वाला है नहीं मार्केट, इसलिए हम ड्रॉ नहीं किए हैं या लेवल नहीं लिए हैं। यदि मार्केट जाता है या 875 का ब्रेकडाउन देकर तो फिर 800 के आसपास भी जा सकता है, ठीक है, इसका ध्यान रहे। चलिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की ओर आते हुए इसका ब्रेकडाउन दे रहा है ये लेवल का 960 का 23,960 का अगर ब्रेकडाउन दे रहा है तो फिर आप एंट्री ले सकते हैं पुट साइड, लेकिन रिट्रेसमेंट के बाद लेना है, ठीक है। वेट करते हुए रिट्रेसमेंट के बाद पुट साइड का पोजीशन बनेगा, अदरवाइज पुट साइड का पोजीशन नहीं बनने वाला है, ध्यान रहिए चीज का। हाँ अगर गैप डाउन ओपन हो जाता, मान लेते हैं यहाँ कहीं ओपन हो गया और एक कैंडल रेड बन गया, ठीक है,
और फिर बायर को बैठा रहा है, यानी इसके नीचे थोड़ा आ गया कंप्लीट और फिर बायर को बैठा रहा है, तो फिर मार्केट कहीं से भी रिवर्सल हो सकता है और ये टारगेट दे सकता है। तो वहाँ हम लोग लाइव रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये जो क्लोजिंग पॉइंट है ना, क्लोजिंग पॉइंट के आसपास भी आ सकता है मार्केट, ठीक है, इसका भी ध्यान रखें। ये 2 पॉइंट 2 ही लेवल है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर ऊपर की ओर जा रहा है, क्योंकि बायर का एसएल है नहीं मार्केट के पास, और बायर का अगर एसएल खाना है तो बायर को आसानी से चार्ट बनाकर देना होगा, तो ही वो बैठेंगे और फिर मार्केट वहां से रिवर्सल हो सकता है क्लोजिंग पॉइंट के आसपास से। मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट यही है कि अगर मार्केट को नीचे जाना है तो ये लेवल का ब्रेकडाउन देना होगा, ठीक है। अदरवाइज मार्केट अगर ऊपर जाना चाह रहा है तो थोड़ा सा मशक्कत हो सकता है ये लेवल पे, लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा तो हाईएस्ट पॉइंट 24,100 जा सकता है, इसके ऊपर जाएगा नहीं, ये चीज ध्यान रखें। लेकिन ये जानकर रखिए कि अगर बड़ा कैंडल बनाते हुए ब्रेकआउट दे रहा है तो फिर 24,160 का लेवल लगा सकता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मार्केट कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं कर सकता है। मार्केट कुछ भी कर सकता है, ठीक है। मार्केट को जहां जाना होता है वहां वो जरूर जाके रहता है। तो यही है कि मार्केट कुछ भी कर सकता है और उस तरीके का अगर मार्केट रहेगा तो फिर ये लेवल भी आ सकता है और ब्रेकआउट देकर फिर भाग सकता है, ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि ये लेवल के नीचे ही रहेगा और अगर मार्केट ये लेवल का ब्रेकडाउन देगा तो फिर नीचे कंटिन्यू कर सकता है। चलिए हम लोग बैंक निफ्टी देख लेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी लिंक से आप स्टॉक्स या धन पे आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। ओपन किया हुआ अकाउंट का स्क्रीनशॉट भेजिए व्हाट्सएप पे और ज्वाइन कीजिए वीआईपी प्रीमियम टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप, बिल्कुल फ्री फॉर लाइफ टाइम। अब हम लोग देखेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या किया है और बैंक निफ्टी में क्या कर सकता है। आज के दिन अगर देखा जाए, हम लोगों का जो लेवल था वो लेवल क्या था कि मार्केट अगर ओपन होता है, ओपन होकर अगर ऊपर की ओर जाता है तो ये लेवल हमारा रेजिस्टेंस रिवर्सल पॉइंट रहने वाला है। यहां आप देखोगे तो 53,000 इसके पहले दिन भी यहां रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो अब मार्केट हाई चांस है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहां से ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेलर का पॉइंट बन चुका है, चाहे वो 53,200 के आसपास रहे, कहीं भी रहे, ये सेलर का पॉइंट बन चुका है। तो अब इसके ऊपर नहीं जाएगा और इसके ऊपर जाएगा तब मार्केट इनका एसएल खा सकता है, यानी ये स्टेज 2 पे आ चुका है। तो ज्यादातर चांस है कि मार्केट नीचे आए और वही कर रहा था, ठीक है। देखिए, बायर को बैठा रहा है, खा रहा है एसएल, बायर को बैठा रहा है, खा रहा है एसएल, इस तरीके से। तो बायर को बैठाते गया, एसएल खाता गया नीचे नीचे। और पहला जो हम लोगों का ट्रेड था ना, ये वाला ट्रेड में लगभग यहाँ हम लोग एग्जिट हो गए। और लाइव में हम लोग क्या बोल रहे थे कि लाइव ये यहाँ से मार्केट जब ऊपर जाएगा तो हम लोग फिर ये टारगेट नहीं रखेंगे या ब्रेकआउट का चांस नहीं है मार्केट में, हम लोग यही टारगेट रखेंगे और एग्जिट हो जाएंगे, फिर यहाँ से पुट साइड का पोजीशन ले सकते हैं। तो मेरा मानना था कि मार्केट एक बार और चार्ट बना सकता है, ठीक है, उसके बाद रिवर्सल होगा, लेकिन मार्केट यही से रिवर्सल हो गया क्योंकि सेलर पॉइंट मतलब बना चुका था तो वहां बायर कमजोर पड़ गए। और ये जो पॉइंट पे था, ये पॉइंट पे और भी एसएल मिल चुका था, ठीक है, आसान हो गया मार्केट के लिए नीचे आना। चलिए, ये पॉइंट पे बायर जो था वो एसएल हिट हो गया और यहाँ जो हम पुट साइड का पोजीशन दिए थे कि अगर पुट साइड पे बैठना चाह रहा है तो बैठ सकते हैं, बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है ये जोन, यानी 52,550 का टारगेट दिए थे, वहां डेफिनेटली प्रॉफिट निकाल पाया होगा। और उसके बाद मार्केट ब्रेकडाउन देकर फिर यहाँ रेजिस्टेंस पॉइंट बनाते हुए नीचे की ओर आया है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कल के दिन यानी मंडे के दिन मार्केट किस तरह काम कर सकता है, किस तरह काम करेगा, इसको डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं लेवल वगैरह। अगर मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है तो रेजिस्टेंस पॉइंट बनने का चांस है 52,500 का लेवल पे। दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट बनने वाला है 52,700 का और तीसरा रेजिस्टेंस पॉइंट बनने वाला है 52,775 का। देखिए, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा और इसी मशक्कत के अंदर ही छुपा हुआ है कल का मार्केट, ठीक है, ध्यान रहे। अगर मार्केट को ऊपर जाना है
थोड़ा मशक्कत करना पड़ेगा और इसी मशक्कत के अंदर ही फंसा है मार्केट का ट्रेंड। चलिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की ओर बड़ा कैंडल बनाते हुए 2-3 कैंडल ग्रीन बना देता है और 52,500 को क्रॉस करता है तो फिर ज्यादातर चांस है कि मार्केट ऊपर की ओर निकले, लेकिन कॉल साइड पे जाना है तो रिट्रेसमेंट के बाद ही जाइएगा। ठीक है, कहाँ टारगेट रहेगा? 52,700 का हम लोग टारगेट रखेंगे, लेकिन ध्यान रहे यहाँ बड़ा कैंडल बनना चाहिए। तो ही पहला कैंडल अगर छोटा बन गया तो फिर मार्केट यहाँ से रिवर्सल पॉइंट बनाएगा। ठीक है, और डेफिनेटली रिवर्सल पॉइंट बनाते हुए ये वाला टारगेट दे सकता है, क्योंकि नीचे जो लेवल है ना, ये वाला लेवल, ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ठीक है, 52,160 का जो लेवल है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर एक कैंडल रेड भी बना देता है और नीचे की ओर आता है थोड़ा, तो फिर यहाँ से ऊपर की ओर तुरंत ही भाग सकता है। ठीक है, यहाँ 500 के आसपास आएगा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया, क्लोजिंग पॉइंट का सपोर्ट लिया, ऊपर निकला, इस तरीके का चार्ट बना सकता है। तो अगर ये पॉइंट पे आपका कॉल साइड का मिल रहा है तो डेफिनेटली जाइए। ठीक है, लेकिन यहाँ पुट साइड नहीं लेना है। अगर ये पॉइंट के नीचे मिलेगा तो ही पुट साइड जा सकते हैं, क्लोजिंग पॉइंट के इस ऊपर जो लेवल है उसी पॉइंट पर। अदरवाइज एक पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो फिर वहां अलग तरीके से काम करेगा, फिर मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा और यहाँ फिर कॉल साइड का पोजीशन बन सकता है। नीचे की ओर अगर जाना है, ध्यान रहे ये लेवल का ब्रेकडाउन होना जरूरी है तो ही मार्केट नीचे जा पाएगा। अदरवाइज सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, डेफिनेटली मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेते हुए ऊपर की ओर जा सकता है। क्योंकि देखिए नीचे अगर आना है तो नीचे कोई एसएल नहीं है, पोजिशनल एसएल बाद देकर। ठीक है, अगर नीचे आना है तो थोड़ा बहुत एसएल क्रिएट करेगा, तो चाहे मार्केट ये पॉइंट तक एसएल क्रिएट कर ले, अगर टाइम स्पेंड कर रहा है तो यहाँ तक करेगा, अगर थोड़ा बहुत निकल रहा है तो यहाँ तक भी कर सकता है। ठीक है, रिट्रेसमेंट के बाद ही मार्केट आएगा ये लेवल, ये हो सकता है। अदरवाइज पहले अगर फिल कर देता है ये, तो फिर मार्केट ऊपर जाने में टाइम नहीं भी ले सकता है। ठीक है, ये 500 के आसपास आएगा, यहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा और फिर 500 का एसएल खाते हुए मार्केट 700 की ओर निकलेगा। ये वाला ये तो हो गया नीचे। ऊपर कहाँ है सपोर्ट लेवल? ठीक है, सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस पॉइंट ये है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है, लेकिन अगर ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकआउट देकर मार्केट नीचे की ओर आ रहा है तो फिर ये जोन सपोर्ट बन सकता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा मार्केट और फिर ऊपर की ओर निकलेगा। ऊपर की ओर हम लोग ज्यादा टारगेट नहीं रखेंगे। ऊपर का मतलब ये नहीं है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब मार्केट कंटिन्यू ऊपर करेगा, ऐसा नहीं। ठीक है, कल के दिन यानी मंडे के दिन मार्केट जा सकता है वो पॉइंट पे 700 पे। ये भी हो सकता है कि लगभग पहला 30 मिनट या 1 आवर पे मार्केट वहीं घूम रहा है और फिर वहां से बड़ा रिवर्सल होगा, ये भी हो सकता है। क्योंकि बायर का एसएल नहीं है, बायर को बैठाना चाहिए, बैठाएगा पहले आसानी से। तो अब जब एक लेवल का ब्रेकआउट देकर आपको नहीं दिखाएगा तो कैसे होगा? तो अब कहाँ लेंगे ट्रेड? यही ना ट्राई करेंगे पुट साइड का। तो अब इनका एसएल अगर नहीं खाकर 500 के आसपास अगर नहीं आएगा या थोड़ा सा ऊपर नहीं आएगा तो कैसे होगा कि हाँ मार्केट अब ऊपर जाने वाला है? तो ये पॉइंट पे बायर को फंसा लिया और फिर मार्केट कंटिन्यू नीचे की ओर आ सकता है 52,000 का लेवल के आसपास। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे क्लिक करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।